अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी सारा आसमान बाकी है। कंपोजिट विद्यालय काझा नंबर 2 के प्रधानाध्यापक श्री राजेश्वर प्रताप सिंह जी की होनहार बेटी दीक्षा सिंह ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर क्षेत्र का और शिक्षक समाज का मान बढ़ाया है। डॉक्टर दीक्षा सिंह की प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल काझा में हुई। बाद में वह केंद्रीय विद्यालय मऊ से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीएससी नरेंद्र देव एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय और एमएससी बीएचयू से किया। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। डॉक्टर दीक्षा सिंह क्षेत्र की बेटियों के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने माँ बाप के त्याग को समझा और मास्टर साहब की इस बेटी ने एक शानदार उपलब्धि प्राप्त की। डॉक्टर दीक्षा सिंह का कहना है कि यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना होगा। इस उपलब्धि पर क्षेत्र में, गांव में, परिवार में हर्ष व्याप्त है। घर पहुंचने पर परिवार वालों ने बिटिया का सम्मान फूल माला से किया और आगे बढ़ने का आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। शिक्षक तुझे सलाम चैनल इस होनहार बेटी को सलाम करता है। हाँ, ठीक ठीक। सर्वप्रथम आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अंकल। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे परिवार, इन सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है और बहुत सपोर्ट है कि आज मैं जो ये डॉक्टरेट की उपाधि मैंने उपलब्ध की है, ये सबके सपोर्ट और सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से की है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त कर क्षेत्र का, शिक्षक समाज का मान बढ़ाई हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? महसूस एक नॉर्मल है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेरा बहुत शौक था कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि करनी है और सबसे ज़्यादा मेरे फैमिली का उसमें सपोर्ट मिला। और ये सुन के सोच के बहुत गर्वान्वित फील करती हूँ कि हाँ, गांव में हम कुछ ही लोग, बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरेट तक की पढ़ाई की है, क्योंकि जनरली कोई हायर एजुकेशन में जल्दी अपनी लड़कियों को नहीं भेजना चाहता। तो मेरे परिवार ने एक ये एक्सेप्शनल चीज़ करी कि मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टरेट करूँ और आगे तक जाऊँ, और मेरे पेरेंट्स और घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। तो हाँ, बहुत अच्छा महसूस होता है ये सुन के कि हाँ, गांव में मैं एक ऐसी हूँ जो लोगों के लिए मिसाल बन रही हूँ आने वाले वक्त के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अच्छा जी, आपका रिसर्च किस विषय पर रहा, उसके बारे में कुछ बताएं।
सबसे पहले तो रिसर्च तो मैंने भांग के बीज पे किया और भांग के बारे में सबको लगता है कि भांग खाने से नशा होता है। मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि भांग के पत्ते से नशा होता है, उसके बीज से नहीं। तो मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी। मेरी एक क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तराखंड से की है। तो वो एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पे लोग बहुत भांग की चटनी का सेवन करते हैं। तो जब मैं वहाँ नई नई गई तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत नई थी। मुझे एक दिन मेस में एक लड़की ने कहा कि ये भांग की चटनी है, इसको टेस्ट करो कैसा लगता है। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, भांग में नशा होता है और मेरे घर में ऐसे कोई नशा पानी का कुछ वो नहीं है, तो मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि आखिर लोग जनरली खाते हैं, जब खा रहे हैं उन्हें कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मैंने उससे रिलेटेड सारे जितने भी शोध कार्य आज तक की रिसर्चेस हो रखी थी मैंने पढ़ा। मैं भांग के बीज को लेके मैं एक घरेलू घर में ऐसी कौन सी चीज जो है जो मैं नया अपनी शोध में दिखा सकती हूँ, तो मैंने बहुत पढ़ा और मुझे पढ़ते पढ़ते ये पता चला कि भांग के बीज में बहुत ही अच्छा प्रोटीन, बहुत ही अच्छे गुड अमाउंट का फैट होता है और सबसे अच्छा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। तो जब मेरा, क्योंकि हमारा भारत देश बहुत कुपोषण के लिए बहुत जाना जाता है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में कुपोषण बहुत ज्यादा है और इसी को लेके सरकार मिड डे मील वाली परियोजना चलाती है। तो मैंने भांग के बीज को एक हाई प्रोटीन फूड के रूप में घरेलू लोगों के कि कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो मेरा शोध कार्य था वो भांग के बीज को कैसे हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं उस पे था। आप अपने परिवार की गौरव हैं। आपके शिक्षा में आपके परिवार की भूमिका किस प्रकार की रही है? सब अलग अलग रोल मॉडल है। मैंने बचपन से अपने घर में शिक्षकों को ही देखा है, मेरे परदादा से लेके दादाजी, मेरे पिताजी, हर कोई पढ़ाई के क्षेत्र में। और बचपन से हमें भी पुश किया गया कि नहीं, एजुकेशन बहुत जरूरी है। और इसी एजुकेशन को करने के लिए हमने गांव से हम शहर गए कि एक अच्छी, क्योंकि मेरी प्राथमिक जो शिक्षाएं थी वो तो गांव से ही हुई थी, लेकिन उसको और हम अच्छा कैसे कर सकते थे उसको आगे करने के लिए हम शहर शिफ्ट हुए। और धीरे धीरे, क्योंकि पिताजी मेरे यहाँ घर पे रहते थे और मम्मी हमें लेके मऊ रहती थी, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था दोनों का हम बच्चों के लिए कि बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सके, जिसकी वजह से दोनों कहीं और रहते थे। पापा हमें सिर्फ सैटरडे संडे को मिलने आते थे, जब छुट्टी होती थी तब आते थे। तो बहुत सी चीजें हैं, दादी बाबा, घर से दूर रहना। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक चीज था कि अगर हम इतना दूर रह के हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो मुझे अपने एंड से जो मुझे रिजल्ट और आउटपुट देना है वो बेस्ट होना चाहिए। तो मैंने हमेशा यही सोचा कि अगर हमें सूरज के जैसे चमकना है तो पहले हमें उसके जैसे जलना होगा। तो बस ये थॉट लेके मैंने हमेशा से यही सोचा कि कभी इन लोगों को, घर वालों को ये ना लगे कि हमने तुम्हें पढ़ा के या तुम्हें बाहर भेज के कोई वैसा किया, तुमने रिजल्ट भी नहीं दिया। और सबके नजर में भी था कि मास्टर साहब की बेटी, मास्टर साहब की बेटी। तो वो चीज को मैंने हमेशा अपने माइंड में, बैक इन द माइंड रख के अपनी एजुकेशन और कैसे क्वालिटी लेके आऊं अपनी शिक्षा में, मैंने वो कोशिश की है। तो परिवार का तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा, उनका भरोसा रहा कि मैं बाहर हॉस्टल जाके पढ़ लिख के आऊं। मेरा अकेले आने जाने से लेके हर चीज, तो ये उनका सपोर्ट है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। आप अपनी इस शानदार सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरे पूरे परिवार को, जो आज तक जितने मुझे मेरे टीचर्स मिले, हमेशा सबने मोटिवेट किया कि हाँ, हम बच्चे में कैसे उसका बेस्ट दिखा सकते हैं। जो क्वालिटीज मुझे नहीं पता थी या जो मुझे लगता था कि नहीं शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगी, पापा ने, भैया ने, मम्मी ने, बाबा ने, मतलब शिक्षक होने का मेरे बड़े चाचा हैं, इन लोगों ने, सबने बहुत सपोर्ट किया है। हमेशा एक मोटिवेशन फैक्टर मेरी लाइफ में बने रहे। जब मेरा कभी डाउनफॉल भी आया है तो सबने, मतलब जिससे जो बन पड़ता था, जैसे बन पड़ता था, उन्होंने, किसी ने मेरे लिए प्रेयर करी है, किसी ने मुझे बहुत समझाया है। तो शिक्षकों का, मेरे परिवारजनों का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट है इन सब पे। दीक्षा जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा और उस शिक्षा कहाँ हुई है, उसके बारे में बताएं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने काजागे प्राथमिक विद्यालय से पूरी करी। उसके बाद हम लोग मऊ चले गए और वहां से मेरी इंटरमीडिएट तक केंद्रीय विद्यालय मऊ से हुई। 2011 में इंटरमीडिएट पास करने के बाद मैंने एंट्रेंसेस दिए अलग अलग जगह के, और मैंने नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुमारगंज फैजाबाद से मैंने बीएससी होम साइंस पूरा किया। वो 2015 में पूरा होने के बाद मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया और 15 से 17, 18 तक मैंने मास्टर्स की डिग्री वहां से की और फिर नेट क्वालिफाई किया। और उसके बाद मैंने जो अपना शोध का रिसर्च वर्क था पीएचडी का इन ह्यूमन न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, वो मैंने गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से पूरा किया। भविष्य में आपकी क्या योजना है?
योजनाएं तो पर्टिकुलरली मेरा बहुत मन टीचिंग का है, तो मुझे एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है, या एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट ही होम साइंस का था। फिर उसमें मैंने एक डिसिप्लिन चुना जो है वो न्यूट्रिशन का। और कोरोना के टाइम से लोगों को पोषण, खाने के बारे में, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, और लोग इच्छुक होते हैं कि हाँ हमें कोई बताए। और देश में अलग अलग आजकल की लाइफस्टाइल बिहेवियर चेंजेस की वजह से इतनी डिजीजेस हो रही हैं, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो जनरली इन एरिया को फोकस करता है कि कैसे हम डाइट और फूड को लेके अपने हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं। तो मेरा यही है कि जो समाज का वो भाग, वो कम्युनिटी के लोग जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि हाँ हम एक होम साइंस को लेके हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस इसी एरिया में है कि मैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर बन के लोगों को ये एजुकेट करूँ, कम्युनिटी में ट्रेनिंग्स दूँ कि हाँ आप कैसे एक छोटी सी चीज़ को, जो आपके घर में जैसे जौ बाजरा, वो कितना ज़्यादा पोषण रखता है, लोगों को नहीं पता। बस उन्हें पता है कि हमें खाना चाहिए, मिश्रित आटा लेना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मिश्रित आटा एक नॉर्मल गेहूं के आटे से कितना ज़्यादा हेल्दी होता है। उन्हें लगता है कि गेहूं का आटा है, रोटी सॉफ्ट बनेगी, अच्छी बनेगी, और मिश्रित आटे की रोटी उतनी अच्छी और सॉफ्ट नहीं बनती है, लेकिन उसके जो पोषण तत्व होते हैं वो बहुत डिफरेंस होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मैं अपनी इस एजुकेशन को, इस नॉलेज को आगे परस्यू करके लोगों के बीच में ये जो है अलग अलग जानकारियाँ और अवेयरनेस फैलाऊं। तो मेरा बहुत मन है कि मैं एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर कंटिन्यू करूँ। एक गांव की बेटी, एक शिक्षक की बेटी पीएचडी में उपाधि प्राप्त की है। आप इस चैनल के माध्यम से अन्य बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, मैं उनके लिए, स्पेशली जो लड़कियां हैं, उनके लिए कहना चाहूंगी कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होता कि आपको पढ़ाना नहीं चाहते, आपकी शिक्षा को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन जो कोशिश है वो आपको दिखानी पड़ती है कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि आप बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं यहाँ से एक जमीन से मैं आसमान तक उठ सकती हूँ। और मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन पापा ने और सबने बहुत पुश किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। और मैंने वो कॉन्फिडेंस लाया कि जो भी सब्जेक्ट है, अच्छा है, बुरा है, कम पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं, चाहे जो भी, जिस भी एरिया में आप हैं, आप उसमें हमेशा एक्सीलेंट कर सकते हैं। हजार की भीड़ में आप एक अकेले कैसे चमकेंगे, ये आपको चुनना है। घर वाले पैसे दे सकते हैं, घर वाले रिसोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स, वो मेहनत, वो हार्डवर्क आप उन सब बच्चों को करना है जो ये वीडियो देखेंगे, जो ये लड़कियां देख रही है स्पेशली, क्योंकि लड़कियों पे लोग भरोसा नहीं करते, अरे अकेले हैं कैसे भेजेंगे क्या, लेकिन आपको वो विश्वास, वो भरोसा आपको अपने परिवार का जीतना होगा, तभी वो कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, तुमने दिखाया है तो हम तुम्हारे लिए, तुम एक करो, हम तुम्हारे लिए 10 करने को तैयार है। तो मेरा यही कहना है कि हर कोई अपने एक पैशन रखे, एक करियर में गोल रखे कि हमें क्या सक्सेस, क्या अचीव करना है। और मैं जरूर ये मानती हूँ कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पीछे नहीं देखना चाहते, तो वो जरूर आपको उनसे जितना बन पड़ेगा वो करेंगे, और उतने में ही आप अपने आप को कैसे निखारेंगे ये आपके ऊपर है। शिक्षक तुझे सलाम चैनल में बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सर, आपकी बिटिया पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। मैं पीएचडी करना चाह रहा था, नहीं कर पाया, बेटी कर ली, काफ़ी खुशी हुई। और ये हमारे परिवार के लिए, बेटियों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। और आने वाले समय में बच्चे पढ़ें, गांव की बेटी आगे बढ़े, हम ऐसा ही चाहेंगे।